नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। बात है सन 1955 की। लास वेगास के करीब अज्ञात उड़ती हुई वस्तु को देखे जाने की खबरें आने लगी। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि आसमान में उन्होंने UFO देखा जो कि एरिया 51 से उड़ा था, जिसके कारण लोगों में एलियन से जुड़ी खबरें रुख पकड़ने लगी। क्या अमेरिका के एरिया 51 में है एलियन, जहां उन पर प्रयोग करके अमेरिका बना रहा है गुप्त हथियार? जाने इस वीडियो में एलियन से जुड़ी एरिया 51 के रहस्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। Here is another UFO bulletin. The Defense Department has just announced that the unidentified flying object has suddenly disappeared from our radar screen. लास वेगास से लगभग 120 मील उत्तर पश्चिम में नेवाडा के एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल हाईवे पे मार्क 29 और 30 के बीच एक जगह स्थित है, जिसको पैरासाइट्स रेंज, नेवाडा टेस्ट और एयर बेस फोर्स फ्लाइट टेस्ट सेंटर के नाम से जाना जाता है, जिसका सबसे फेमस नाम एरिया 51 है, जहां पे जाना किसी भी नॉर्मल आदमी के लिए मुमकिन नहीं है। शुरुआती दौर में एरिया 51 के होने से अमेरिकी सरकार 60 सालों तक इनकार करती रही। एरिया 51 1000 वर्ग किलोमीटर प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र से घिरा है, इसीलिए एरिया 51 के ऊपर से कोई भी जहाज नहीं उड़ सकता। यहाँ और किसी भी जगह के मुकाबले सुरक्षा घेरा बहुत ही कड़ा है। 1955 से स्थापित होने के बाद से ही एरिया 51 अमेरिका की बेहद गुप्त सैन्य परियोजनाओं की जांच का एक ठिकाना रहा है। रहस्यों से घिरे इस अड्डे तक पहुंचना नामुमकिन है। सड़क के रास्ते एरिया 51 पहाड़ों से ढका है और सुरक्षा घेरे की हिफाजत में है। सुरक्षा घेरा गुप्त अड्डे के 16 किलोमीटर दूर से ही लगने लगता है। पहाड़ी पे चारों तरफ लगे हैं कैमरे जो कि 24 घंटे नजर रखते हैं। आखिर एरिया 51 में कौन सी ऐसी तकनीक जांची जा रही है जिससे इसे इतना सीक्रेट रखा गया है, और अमेरिकी सरकार लोगों को इससे दूर रखने की कोशिश क्यों कर रही है? इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको आगे मिलने वाले हैं। सन 2013 में CIA द्वारा क्लासिफाइड किए गए दस्तावेजों ने कुछ जवाब एरिया 51 के दिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक एरिया 51 1955 में तैयार किया गया, जिसका मकसद बहुत ही उन्नत विमान परियोजनाओं की जांच करना था, जिसका कोड नेम एक्वाटोन रखा गया। एक्वाटोन U-2 विमान का गुप्त नाम था, जिसको शीत युद्ध के दौरान सोवियत यूनियन की जासूसी के लिए बनाया गया था। U-2 विमान जासूसी करता था, जिससे अमेरिका को युद्ध की स्थिति और दुश्मन की चाल का पता चल सके। धरती से 21 किलोमीटर ऊपर उड़ने में माहिर U-2 विमान 500 किलोमीटर तक उड़ सकता था, यानी दुश्मन के इलाके में काम करने से भी ज्यादा इसकी क्षमता थी। इस नए U-2 विमान की जांच के लिए CIA ने वायुसेना के साथ काम करते हुए एकांत में एक ठिकाना तलाशा, जिसे एरिया 51 नाम दिया गया। इसके पास नेवाडा जो बेहद कम आबादी वाला एक इलाका है, जिससे U-2 विमान के जांच के लिए एरिया 51 एक अच्छा ठिकाना था। एरिया 51 एक खुला मैदान है जहां सीक्रेट ऑपरेशन को बिना किसी की नज़र में आए अंजाम दिया जा सकता था। एरिया 51 में सीक्रेटली तरीके से रनवे और पायलट के रहने के लिए ट्रेलर और हैंगर बनाए गए, जिससे वो अपनी ऑपरेशन को सीक्रेटली अंजाम दे सके। एरिया 51 में काम करने वाले लोगों की टीम की कड़ी छानबीन की गई थी, जिससे एरिया 51 के सीक्रेट की लीक होने का कोई भी चांस ना रहे। एरिया 51 के इतने कड़ी सुरक्षा के वजह से स्थानीय लोगों द्वारा इसके लिए उनके मन में एलियन पे रिसर्च और UFO जैसी बातें चलने लगी। एलियन और UFO की अफवाह ने 1955 के बाद जोर पकड़ा, जब कुछ लोगों ने आसमान में अज्ञात सी चीज उड़ते देखा, जो कि असल में U-2 विमान था। उसकी स्पीड और डिजाइन उस समय के प्लेन से काफी आगे थी, जिससे लोगों द्वारा देखे जाने के बाद उन्हें UFO मानना स्वाभाविक था। U-2 विमान के जांच के राज खुल जाने के डर से अमेरिकी सरकार और गुप्त एजेंसियां इन UFO और एलियन की बात खुल के कभी ना ही मानी और ना ही नकारा। इसके बाद 1960 और 70 के दशक में एरिया 51 में F-117, नाइट हॉक और A-12 विमान का परीक्षण बहुत ही गुप्त तरीके से चालू किया। ये विमान सुपरसोनिक स्पीड से उड़ते थे, जिसे आम लोग देख के इसे UFO देखने का दावा करने लगे, जिसकी असलियत सिर्फ और सिर्फ CIA और अमेरिकी सरकार को पता थी। एरिया 51 से जुड़ी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यह भी है कि कुछ लोगों का मानना है कि 1969 के अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग का चंद्रमा पे उतरना एरिया 51 में फिल्माया गया है। 1989 में एलियन और UFO की बात ने फिर से जोर पकड़ा, जब बॉब लेजार ने लास वेगास के स्थानीय समाचार पर एक दावा किया कि उन्होंने एलियंस को देखा था। बॉब लेजार का यह भी कहना था कि वो एरिया 51 के S4 पर काम कर चुके हैं। लेजार ने कहा कि वहां पे अंतरिक्ष यान के रिवर्स इंजीनियरिंग पे वह काम किया करते थे।
लेजार का आरोप है कि सरकार ने उनके रिकॉर्ड मिटा दिए। हालांकि लेजार के पास एलियन जीव या यूएफओ तकनीक का कोई भी सबूत नहीं है। इसी तरह 1996 में ब्रूस वेगर्स द्वारा एरिया 51 में एक वृत्त यांत्रिक इंजीनियरिंग पे काम करने का दावा किया। उनके दावे में यह भी शामिल है कि उन्होंने एक फ्लाइंग डिस्क सिमुलेटर पर काम किया जो एक दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ पर आधारित था। एरिया 51 से जुड़ा सबसे बड़ा दावा एक विमान क्रैश है। दावा है कि न्यू मैक्सिको में एक फ्लाइंग डिस्क क्रैश हुआ था। इस फ्लाइंग डिस्क को राइट पैटरसन वायुसेना बेस ले जाया गया। बाद में उस मलबे को 1991 में यहाँ लाया गया, जिसके कारण इस जगह को एरिया 51 का नाम दिया गया। इसके अलावा जैकबसन ने कहा कि मेरा एक सूत्र जिसने 18 महीनों तक इस प्रोजेक्ट पर काम किया, उसके मुताबिक इस यूएफओ में बच्चों के बराबर पायलट थे। इन्हीं सब वजह से एरिया 51 को एलियन से जोड़ा जाने लगा। हालांकि एरिया 51 के सीमा पे बहुत से पर्यटक हर साल घूमने आते हैं और यहीं पास में एलियन की थीम पे होटल और बार है। एरिया 51 की कड़ी सिक्योरिटी ही ऐसी अफवाहों को और भी चिंगारी देती है। तो दोस्तों, एरिया 51, यूएफओ और एलियन से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में रोमांचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।